Internship Junction isn't just another platform, it's a place where students actually get to work. We focus on real-world assignments and training that you just can't get in a classroom. Our latest group has just finished their journey, and they've put together some presentations to show you what they've learned. Let's check them out. मैं चंद्रभूषण केसरी पोल साइंस का विद्यार्थी। जैसा कि हम लोग कुछ दिनों से हम लोग का इंटर्नशिप चल रहा है साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। साइबर सिक्योरिटी जिस तरह से एक कॉमन चीज़ हो गया है, जिसके सिक्योरिटी अर्थात मतलब क्या अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हम लोग अभी जो जनरेशन हम लोग आगे कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, अभी हम लोग एआई तक शिफ्ट हो गए हैं। पहले 1G से स्टार्टिंग हम लोग जो है नेटवर्क से स्टार्ट किए थे, है ना, छोटे से कीपैड से स्टार्ट किए थे, और अब अभी हम लोग स्मार्टफोन और एआई तक पहुंच गए हैं, है ना। तो जिस तरह से हम लोग डेवलप कर रहे हैं उस तरह से जो होता है क्राइम का जो मोड है ना, वो भी ऑनलाइन में शिफ्ट हो गया है। जैसे क्राइम पहले क्या होता था, ऑफलाइन में होता था, बट अब क्राइम का मोड भी चेंज हो गया है। तो जिस तरह मोड चेंज, जिस तरह से हम लोग ऑफलाइन में अवेयर रहते थे, है ना, चोरी धोखाधड़ी या फिर समथिंग जो भी होता था उससे, तो अब जो है हम लोग का ये नीड है ना, बदलते हुए समय के साथ हम लोग को और अवेयर होना है और ज्यादा सिक्योर होना है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग इंटर्नशिप में भी बहुत सारा जानकारी प्राप्त हुआ, और साथ ही साथ जब हम लोग फील्ड वर्क किए तो बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है। उस एक्सपीरियंस में जनरली ये था कि अब तो इतना मतलब ये साइबर हम लोग ये कह सकते हैं कि साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड ये सब इतना कॉमन हो गया है कि अब इसके विषय में सभी को जानकारी है। बट ये है कि कई लोग ऐसे हैं जिनको इनके विषय में जानकारी है, जो ये डिसाइड कर पाते हैं कि उनके साथ साइबर क्राइम हुआ है, लेकिन कई लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको ये सब के विषय में प्रॉपर जानकारी नहीं है। तो हम लोग एज सोसाइटी, एज इंडिविजुअल, हम लोग का यही दायित्व बनता है कि अपने सोसाइटी को, अपने फैमिली में सभी को सिक्योर करें और उसके विषय में जानकारी दें, ठीक है। तो जैसे हम लोग जब बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी का या साइबर क्राइम का, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2-3 तरह से जो है जनरली जिससे हम लोग को जो है ये समस्या फेस करना पड़ता है। जैसे कि एक साइबर फ्रॉड लाइक फाइनेंशियल लॉस इसमें हो सकता है आपका, है ना, जिसमें कई ऐसे केसेस आते हैं जिसमें बोला जाता है कि आप जो है आपको इनाम मिला है या आप ये चीज जीत ली है ना, आपको कार मिला, बाइक मिला, समथिंग कुछ ऐसा जो आपको जीते हैं, और आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इतना भरना है या फिर इतना पेमेंट करना है, देन आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब लोग हमने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को यही समझना चाहिए कि कोई भी चीज यदि मुफ्त का मिल रहा है तो उस हर चीज का कीमत होता है, ठीक है। यदि आप बिना मेहनत का यदि कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं या करने का लालसा है या लालच है, तो वही बचिए। वही सबसे बड़ा आपका साइबर फ्रॉड और फाइनेंशियल लॉस से आपको बचाया जा सकता है अभी के समय में, जैसा जनरेशन हम लोग चल रहे हैं, ऑनलाइन मोड में जैसा शिफ्ट हो गए। फिर नेक्स्ट होता है आपका साइबर क्राइम में साइबर सेक्सुअल हरासमेंट। ये भी बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, लोगों की जो कुछ तस्वीरें होती है या फिर समथिंग, है ना, उससे परेशान किया जाता है। फिर एक होता है डाटा लीक, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। तो इन सभी मेनली जो है ये 3 तरह का है समस्या जो हमारे सोसाइटी में अभी देखने को मिलता है, और समय के साथ जो है इसमें बहुत सारा लोगों को जो है अवेयर भी हो चुके हैं। इसमें क्या है कि आप अपने एक्टिविटी को जो है थोड़ा प्राइवेट रखिए, जो भी आप ऑनलाइन करते हैं उसको प्राइवेट रखिए, और कहा जाता है कि कोई थर्ड पार्टी ऐप और ये सब डाउनलोड नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये सब से भी बचना है। साथ ही साथ जो है अपनी कुछ प्राइवेट कंसर्न जो भी हो उसको बहुत ज्यादा लोगों के बीच उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, ठीक है, या फिर लीक हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी है। उसके बाद जो है इतना तो है, अब सबको पता है, लेकिन कई लोग जो होते हैं वो हेजिटेट करते हैं इस सब चीजों को बताने में। लाइक उनको लगता है कि अरे भाई मेरे साथ ऐसा हो गया तो लोग मेरे को ही घृणा के नजर से देखेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है, समस्या सबके साथ आता है, ठीक है। अभी हम लोग बात किए बैंक में जो लोग हैं उनके साथ भी जो है कई बार हो चुका है, ठीक है। बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं, ठीक है। तो यानी ये कॉमन है, और स्टार्टिंग में जब जानकारी नहीं रहता है तो कई लोग फंस सकते हैं, लेकिन इसको धीरे धीरे हम लोग को अवेयर करना है और कुछ नया सीखते रहना है, ठीक है। और जो भी अपडेट आता है साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग या जो नया कॉन्सेप्ट आता है साइबर फ्रॉड ये वो, तो उन सबको भी थोड़ा केस स्टडी करते रहना है और सीखते रहना है और इन सबसे बचते रहना है। तो एक होता है जैसे कि अब किसी के साथ हो गया तो वो हम लोग कैसे बचे, तो उसके लिए जो है आपका यदि फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो 1930 पे आप जो है कॉल करके ऑनलाइन आप ये शिकायत कर सकते हैं, या FIR 24 घंटे के बाद जो है आप सॉफ्ट कॉपी उसका जो है कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है आपका
भारत सरकार भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके रिगार्डिंग ये सारी जो समस्या है इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारा अधिनियम बनाया गया है। ठीक है, पहला है आपका आईटी एक्ट 2000 है ना, और आईपीसी इंडियन पिनल कोड में भी जो है इसके कई सारे प्रावधान है, सेक्शन है। हाँ, तो वो भी बता रहे हैं, जैसे हम बताए ना, कई लोगों को उसको जानकारी था, कई लोग अभी भी अनभिज्ञ है, तो ये सब तो हम उनको क्या बताएं वहां पर जाकर, हम जो है उनको ये भी जानकारी दिए कि आपका जो है प्रोविजंस क्या कुछ है। जैसे आपने बोला थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड नहीं करना है, थर्ड पार्टी ऐप का मतलब क्या है? थर्ड पार्टी ऐप लाइक मतलब सर उसका होता है जो मान लीजिए फोल्डर में आता है, व्हाट्सएप से शेयर होता है और जो प्ले स्टोर पे वो मौजूद नहीं होता है, ऐसा कुछ। हाँ, तो ये सब सर जानकारी हम लोग गए, जैसे उनसे पूछे समस्या क्या आ रहा है ना, उनको क्या मतलब क्या जानकारी उनको चाहिए, तो आप अपने ओवरव्यू के अनुसार हम लोग उनको ये जानकारी भी दिए। और यहाँ पर भी हम अवेयर करना चाहते हैं कि कौन कौन सा एक्ट है, क्योंकि हम लोग पोल साइंस के हैं तो थोड़ा सा प्रोविजंस और लीगल टर्म्स के रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं सर। ठीक है, तो अभी जो है ओके सर, बस इंडी करते हैं सर। आईटी एक्ट 2000 के तहत सेक्शन 66E, 67, 67A और 67B के तहत जो है प्राइवेसी कंसर्न या प्राइवेसी वायलेशन, सेक्सुअल ऑफेंस के रिगार्डिंग आप लोग जो है केस कर सकते हैं। साथ ही साथ आईपीसी का सेक्शन 354C, 354A, 509, 509 और 509C और 507 इन सब के रिगार्डिंग जो है हम लोग कर सकते हैं। यानी यदि आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है तो शर्माने का बात नहीं है। ठीक है, जो हर समस्या का हल होता है और एक इनोसेंट व्यक्ति परेशान हो सकता है लेकिन हिम्मत नहीं हार सकता है। ठीक है, और हम लोग का सोसाइटी भी हम लोग क्या है एक साथ रहना है। ठीक है, और साइबर सिक्योरिटी यदि साइबर फ्रॉड कहीं भी होता है तो शर्माने का बात नहीं है, हम लोग अवेयर रहेंगे और कुछ नया जानकारी प्राप्त करता है तो उससे सीखने का समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। A very warm good morning everyone. This is me Sujata Sharma and I am from TPS College Youth Semester 5. And today I have got such a great opportunity to explore my experience, what I have got knowledge and what I have experienced from the other peoples about cyber security and cyber crime. So सबसे पहले I just want to use both the languages like bilingual language so that everyone can understand. So yesterday I have got some shops like एक शॉप पे गई थी जो कि साइबर का ही था, तो वहाँ पे मैंने एक भैया से पूछा, उनका कंचन स्टोर स्टेशनरी शॉप था, तो उनसे पूछा कि आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है, तो वो बोले कि हाँ हुआ है। तो उन्हें मतलब लाइक ही वॉज वेरी बिजी, तो वो बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन थे, सो डैट वो इन्हें एक OTP आया था एंड वो ध्यान नहीं दिए और उस OTP पे वो मतलब दे दिए, शेयर कर दिए। फिर अचानक से देखते हैं कि अरे ये तो मेरा शाम तक तो मेरा पूरा बैंक का अकाउंट ही पूरा खाली हो गया, ये क्या हो गया। तो फिर उन्होंने बैंक में ऐसा कंप्लेन किया था एंड वो बोले कि एक साइबर क्राइम आपके साथ हुआ है, तो आप साइबर क्राइम पोर्टल पे आप इसे बोलिए। तो उन्होंने बोला ऐसा, तो वो उस चीज़ को मतलब बोले मतलब वहाँ पे एंड रिपोर्ट भी लिखवाए। तो फिर आफ्टर 1 वीक उन्हें कुछ ऐसा मिला कि हाँ मतलब कि हो जाएगा एंड कुछ टाइम लगा, बहुत थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, बट उनका पैसा रिकवर हो चुका था। सो आगे का बात मेरे कलीग्स जो है वो बोलेंगे। थैंक यू। Okay, good morning everyone. Myself Anish Tiwari and I am from Political Science Department. Yesterday I have visited, I have interviewed a person. He became the victim of a crime that one day he get a fraud call from a person who is saying himself that he is a doctor, and that person is saying that your child is get accident, so you have to transfer 6,000 rupees for immediate treatment. So he at that time he perplexed and he immediately transferred to that person. And after some time when his son arrived at home, at that time he feel that he get crimed by somebody else. Okay, so we have to be cautious when we are making some transaction, or we have to do not panic in our difficult situation. So thank you. साइबर सिक्योरिटी एक मतलब बहुत कॉमन हो गया है आजकल, क्योंकि हम लोग हर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो जिसके पास फ़ोन ना हो, जो कोई भी ऑनलाइन मोड यूज़ ना करें। अब भी तो ऐसा हो गया है कि हम
कैश से ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, कहीं भी किसी भी रैंडम किसी को भी अपन अपना स्कैनर दिखा देते हैं, उसके बाद हमारा सारा पैसा कट जाता है। फिर हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि हाँ वहाँ पे हमारे साथ फ्रॉड हुआ था। तो ये सबसे थोड़ा अवेयर रहना है, थोड़ा ऐसे ही थोड़ा अवेयर। Science department, and today we are here for the awareness of cyber security. So as you know all that we have given the assignment of cyber security and digital awareness. So nowadays it is very common that the digital fraud and all the that cyber related crimes are very common in nowadays. So there is no need to get panic in that situation. We have to deal with it. It is not that you are assigning that very much a problematic situation, but yeah, it is all about your awareness and your alertness. So as we have conducted a cyber survey also that we have done. A lot of people know about it, but yeah, they know that the cyber security is really a big issue. Nowadays it is very common, and they know that we don't discuss about our privacy and security alertness. It is very initial that we can help them by alerting them, and digital awareness, about the digital awareness, and it is also our duty that we also prevent that we are latest in the digital awareness. So there is no need to get panic about this. We are conducting survey. A lot of people know that how the cyber security, cyber crimes is happening nowadays. It is very common that people get a fake calls, fake link that we should not click on it, about the reality that there is a call from bank or this kind of stuff. We don't know that how the cyber crimes is related to. It can happen with anyone, with me, with you. It is very common that it can happen with everyone. So there is only one way to prevent that. We need to stay alert, aware about it, and it is very initiate that the awareness is the key function in it. So we have to prevent that. We will need or the surveys about that the cyber security and alertness of the people. So if this kind of situation happens from any one of us, so don't get panic in that situation. First of all, you know that there is a cyber cell number 1930. You can contact in within 20 or 30 minutes. If you connect with them, they will launch an FIR, and whichever fraud the transaction has been deducted from your account or anything, they will make sure that for 20 to 48 hours of working days, they will clear your account. They will compensate, and it is very initial that you should complain about it, and because there is only one way to prevent. It is you should complain and go against them. So yeah, that's it about. And lastly, I want to say that there's no need to panic. Just complain about it, and if all of you from anyone that you get a cyber crime and this related issues, so don't get panic, and that much of issues don't create. Just go and complain about it, and we should know that the digital awareness nowadays, it is very common that anyone can digitally arrest you, or that things are the fraud links and fraud calls are very common nowadays. So don't get panic, but yeah, there is only one way to prevent that. We should be alert and aware from this kind of thing. Thank you very much.